मर्द की असली सवारी तो घोड़ी है। जब दूल्हे को कभी घोड़े पे बैठाते हैं, जो समझदार आदमी होता है, अपने हिंदुस्तान का रिवाज 75% यह है कि वो घोड़े पे नहीं बैठाता है, घोड़ी पे बैठाता है। पूरा मर्द घोड़े को माना गया है, ये देव प्राणी है। घोड़े के कभी थन नहीं होते, वो आधा मर्द है, अपना आधा मर्द है, ये थन है, ये सूर्य पुत्र है, इसके थन नहीं है। तो घोड़ा जिस घर में रहेगा और जिस घोड़ा जितना स्वस्थ रहेगा, वो घर कभी घाटे में नहीं जाएगा। ये घोड़े की खासियत है। शिक्षा के अंदर किसी ने कर्जा करके पैसा लगाया, कभी बर्बाद नहीं हुआ। सुना कभी दयालय निकल गया, कभी नहीं निकलता है उसका। वैसे ही घोड़ा घर में रखता है, उसकी सेवा करता है, वो घर हमेशा ऊपर जाता है। इसके हाथ लगा लो, कैसी भी ठंडक हो, घोड़ा गर्मी देगा। सूर्य पुत्र ऑटोमेटिक अग्नि है इसके अंदर, आग जल रही। घोड़ा चला के आप आ जाओ, थोड़ा सा 3 किलोमीटर चला के आप साइड में हो, इसके अंदर से अपने मुंह से भाप निकलती है, वो इसके शरीर के अंदर से भाप निकलती है, ऐसे भाप छोड़ता है। दादा नमस्कार, सर्वप्रथम आपलं नाव सांगा. मी पंकज अनिल वळवंश. कुठून आलेत आपण? नगरवरून आलो. कशासाठी घेणार नेमकी घोडागाडी शर्यतीसाठी की सवारी? एक शौक म्हणून फक्त. एक शौक म्हणून फक्त घरापुढे असा? घरापुढे असं. नक्कीच. आणि अशा प्रकारे आणि काही आपल्यासोबत व्यापारी देखील आहेत, आपण त्यांच्यासोबत देखील चर्चा करणार आहोत. हिंदी में बोलो, मैं हिंदी जानता हूँ, राजस्थान जोधपुर से हूँ. जोधपुर से. हाँ. तर मित्रांनो, आपण बघितलं की ते जोधपुरहून आहे आणि त्यांच्यासोबत आपण हिंदीत संवाद साधणार आहोत. आप कितने साल से यहाँ पे आते हो? मैं सारंगखेड़ा तो पहली बार आया हूँ. अच्छा. लेकिन काफ़ी मेलों में गया हूँ, तो मैं मेला देखने का शौक है. और अच्छा जानवर जो सुंदर होता है, ब्यूटी वाला, जिसके अंदर ब्यूटी होती है, हाइट होती है, चाल होती है, वो जानवर मैंने लेने का शौक है. शौक है. हाँ, पहली बार मैंने लिया था, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो मैं मेरे दोस्त था उसके फार्म हाउस पे रखा. अच्छा. कि घोड़े की संभाल भी होनी जरूरी है, घोड़ा लेना है, घोड़े का संभाल होनी चाहिए. बराबर. तो मैंने वहाँ रखा. तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को इस चीज़ का शौक लगा. अब जैसे ये सुबह जानवर, मैं सुबह 5 बजे निकला था. अच्छा. यहाँ से 5:30 निकला. घोड़ा ऐसे उतर निकल रहा. घोड़े की जो चाल थी, अच्छा, और घोड़े की जो सिस्टम था, वो जो मैंने देखा, तो मेरे को नज़र लगा कि ये चीज़ अच्छी है. उसके पीछे गया, फिर घोड़े का मैंने देखा खड़ा रह के, और साइड से देखा. मैंने इसको देखा नहीं घोड़े का, मेरे को मोल करो. अच्छा. रस्सी बाद में पकड़ी, फिर इसको घोड़े को चलाया. लेने के बाद में तो आदमी बैठा, तो ये एकदम स्ट्रेट चलता है, जैसे पानी में चलता है. इसकी मुंह, नाक, नसर इधर इधर नहीं जाती है, किधर ही नहीं जाता. किधर नहीं. और मुंह ऐसे दिखता है, और नीचे से जैसा कबूतर होता है ना, ऐसे सीना चौड़ा होता जाता है. बराबर. और साइड से देखते हैं तो चलते ही खड़ा है, एकदम रईस जैसे दिखता है. नस मुंह है, वो वापस नस में डाल देता है ऐसे. ये एटीट्यूड है इसमें. तो कई जानवर ऐसे हैं, एटीट्यूड है. फिर साइड से देख तो, चाहे पीछे से देख लो, इसमें सुंदरता नजर आती है. सुंदरता. कोई आदमी देखता है, एक बार उसको देखना जरूरी होता है. चाहे घोड़ा मत लो, चाहे उसको घोड़े का शौक भी नहीं है, लेकिन नजर जरूर डालेगा इसमें. नजर. तो क्या है, कई चीजें इसमें ऐसी जानवर आता है सुंदर, तो इसमें थोड़ा सा अपने ब्रीडिंग की आवश्यकता है. ब्रीडिंग लोग ब्रीडिंग को ध्यान नहीं आप देते. किस चीज के लिए घोड़े लेते हो? मैं घोड़ा राइडिंग के लिए भी लेता हूँ, और मैं ब्रीडिंग के लिए भी लेता हूँ, और घोड़ा शौक के लिए लेता हूँ. घोड़ा शौक के लिए लेता हूँ. शौक के लिए हाँ, लेते. अच्छा जानवर आप रखो तो वो आपका नाम देता है. बराबर. क्या करते हो आप? मेरा वैसे मैं शुरू से तो पढ़ाई कर रहा था. उसके बाद मेरे पिताजी गांव में एक किराने की दुकान थी, वो करता था. उसके बाद में मैंने अनाज का छोटा मोटा काम किया. उसके बाद में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया. साथ में मेरा घोड़े जैसा ही एक शौक और है, राजनीतिक का. तो पहले मैं वार्ड पंच बना था, फिर मेरे घर से बना था, फिर मैं सरपंच बना, फिर मैं वापस सरपंच का चुनाव लड़ा, हारा. अब मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जीत गया. प्रधान के लिए मैं टिकट मांग रहा था, टक्कर में था, लेकिन मिला नहीं. जिसकी भाग्य में लिखा हुआ था उसको मिल गई. अभी पंचायत पे है आप? हाँ, मैं 2 पंचायतों पे. 2 पंचायत पे अभी. तर मित्रांनो, आपण बघितलं की ते राजकारणात देखील सक्रिय आहेत. सोबतच मेरे को बताओ, राजस्थान में आप कौन से गांव से हो? मेरा राजस्थान में कानासर गांव है, जिला तहसील फलोदी है, विधानसभा क्षेत्र फलोदी है, डिस्ट्रिक्ट हमारा जोधपुर है, लोकसभा क्षेत्र हमारा जोधपुर है, और स्टेट हमारा राजस्थान है, और राजधानी जयपुर है. आपको कौन सी नस्ल के घोड़े सबसे ज़्यादा पसंद है? देखो, घोड़े अलग अलग हैं, घोड़े सब अच्छे हैं. जैसे मैंने जो समझ में आई है कि मारवाड़ी के अंदर जो ब्यूटी है, जो कानों की सुंदरता है, जो नस की सुंदरता है, जो आंखों की सुंदरता है, वो बहुत अच्छी है. बहुत अच्छा. ठीक है. सिंध घोड़ा है, सिंधी घोड़े में जो चाल आती है, वो किसी में नहीं आ सकती है दूसरे में. चाल के अंदर सीधा चलने में सिंधी घोड़ा बहुत ज़्यादा है, कहीं अड़ता नहीं है, और मजबूत होता है, कद का तगड़ा होता है. हाँ, तो वो अपनी जगह वो भी अच्छा है. काठियावाड़ी है, वो भी घोड़ा सुंदर होता है, और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है छोटा होते हुए.
लेकिन उसको छोटे के कारण लोग अलग पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी घोड़ों में प्रॉब्लम क्या है, नस्ल तीनों ही अच्छी है। जैसे सिंधी है वो भी 100% सिंधी जाना चाहिए, उसमें मिक्स होने के बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। बराबर। मारवाड़ी घोड़ा है वो भी 100% उसमें ब्रीडिंग होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, बहुत सुंदर लगता है। उसमें भी अगर मिक्स ब्रीडिंग होगी तो खत्म हो गया। खत्म हो। काठियावाड़ी में भी मिक्स ब्रीडिंग हो गया, खत्म हो गया। तो घोड़ों की जो ये वैल्यू कम हुई है वो मिक्स ब्रीडिंग से हुई है कि घोड़ा हमेशा घोड़ा जिसमें हो वो उसी जाति का घोड़ा को खोलना चाहिए घोड़ी के ऊपर, अच्छा, वही। और फिर उसके बाद में उससे अच्छी लाइन का और बच्चा खोलना चाहिए। वो ब्रीडिंग ऐसे नहीं बच्चा सिंधी है उसके ऊपर मारवाड़ी खोल दिया, काम क्रॉस खत्म। में नहीं होना चाहिए। सिंधी है तो सिंधी उसके ऊपर 100% खोलो आप घोड़ा, और सिंधी अच्छा निकलेगा। सही बात। तो मेरे को बताओ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से नस्ल के घोड़े को पसंद की जाती है? और राजस्थान देखे अपन तो एक राजा महाराजा का दौर था, वहाँ पे कौन से नस्ल के घोड़े तब यूज़ होते थे और आप भी लोगों की पसंद है उन घोड़ों? देखो मारवाड़ी घोड़ा, हमारा जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र में 2-3 जिले आते हैं। वो मारवाड़ एक नाम है क्षेत्र का नाम है। जैसे अपने स्टेट का नाम होता है, बराबर, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, बराबर। वैसे ही मारवाड़ एक क्षेत्र है, उसमें मारवाड़ क्षेत्र में 3-4 जिले की सीमाएं लगती है। जोधपुर जिला पूरा मारवाड़ में आता है, और फिर नागौर का भी कुछ हिस्सा मारवाड़ में आता है, जालौर सिरोही का भी आता है, पाली का भी आता है, कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी मारवाड़ में आता है। बराबर। ये मारवाड़ क्षेत्र है। सिंधी क्षेत्र में अपने हिंदुस्तान में सिंध जिला पाकिस्तान में सिंधी उससे नाम बढ़ा कि वो सिंध का हिस्सा था, और आज़ाद होने के बाद में वो इधर उसको इलाका लगा तो उसको सिंधी नाम पड़ गया। बराबर। सिंध में भाग ज़्यादा रह गया, जो सिंधी घोड़े का एरिया था वो भाग ज़्यादा उधर रह गया, तो नाम वो सिंध का चल गया। और सिंधी पहले नाम पड़ा हुआ था क्योंकि उस प्रांत सिंध था, तो वो सिंधी में आता है। जैसलमेर का कुछ हिस्सा आता है, कुछ उसके बाद बाड़मेर का आता है, फिर जालौर जिला आता है। 3 जिले सिंध का लगता है राजस्थान में, और फिर सिंध का थोड़ा हिस्सा नाम अलग पड़ गया। गुजरात का भी जो बॉर्डर का एरिया है ना, वो भी सिंध का इलाका पड़ता है, सिंध का इलाका। उसमें भी सिंध के, उसके आगे काठियावाड़ी शुरू हो जाते हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई जो प्रेमी है, अश्व प्रेमी, अगर उनको घोड़ा लेना है तो उन्होंने घोड़े में क्या देखना चाहिए और क्या देख के घोड़ा लेना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हुई कि घोड़ा वो लेना चाहिए, और 100% लाइन की भी एक मेरी जो नजर है पहचान, जितना शरीफ होगा, एक तो थका के मार के और किसी को शरीफ किया जाता है, और एक नेचुरल ही जो शरीफ होता है वो लाइन ज्यादा है, अच्छी है। सबसे पहली तो वो चाहिए, फिर उसके अंदर ब्यूटी चाहिए कि हर आदमी को चलते हुए 2 बजर। अब इतने लोग आए हैं घोड़ा लेने वाले, इसमें 1% 2% है, 98% लोग दूसरे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं, और जो इसमें जो आइटम होगा उसके ऊपर सबकी नजर गिरेगी कि यार अच्छी चीज है। सही बात। दूसरी बात, घोड़े की एक खासियत है, ये पूरा मर्द घोड़े को माना गया है, ये देव प्राणी है। बराबर। घोड़े के कभी थन नहीं होते हैं, वो आधा मर्द है, अपना आधा मर्द है, ये थन है, ये सूर्य पुत्र है, इसके थन नहीं है। तो घोड़ा जिस घर में रहेगा और जिस घोड़ा जितना स्वस्थ रहेगा वो घर कभी घाटे में नहीं जाएगा, ये घोड़े की खासियत है। खासियत किसी भी घर को बता दो आप, घोड़ा जिसके घर में ताकतवर है वो घर, वो ऑटोमेटिक उसके रास्ते खुल जाते हैं सारे विकास के और सारे काम के। घोड़े जैसी तेजी घर में भी हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन घोड़े की सेवा होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक देगा, ये इसकी एक खासियत है। जैसे कहते हैं ना, शिक्षा के अंदर किसी ने कर्जा करके पैसा लगाया कभी बर्बाद नहीं हुआ, सुना कभी दयालय निकल गया, कभी नहीं निकलता है उसका। वैसे ही घोड़ा घर में रखता है, उसकी सेवा करता है, वो घर हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर जाता। सही बात है। दूसरा इसको बोलते हैं सूर्य पुत्र बोलते हैं। सूर्य पुत्र के एक तो सूर्य पुत्र कारण ठंड नहीं है, पूरा बढ़ दे सूर्य भी ठंड नहीं है। दूसरा, इसके हाथ लगा लो, कैसी भी ठंड हो, घोड़ा गर्मी देगा। सूर्य पुत्र ऑटोमेटिक अग्नि है, इसके अंदर आग जल रही। घोड़ा चला के आप आ जाओ, थोड़ा सा 3 किलोमीटर चला के आप साइड में हो, इसके अंदर से अपने मुंह से भाप निकलती है, वो इसके शरीर के अंदर से भाप निकलती है, ऐसे भाप छोड़ता है कि इसके अंदर कोई आग जलाई हुई, जो उससे भाप निकल रहा है, बाहर पानी जैसे निकलता है वैसी भाप निकलती है घोड़े के अंदर से। घोड़े के अंदर, बराबर। और मुझे बताइए कि घोड़े लेते वक्त घोड़े की उम्र क्या होनी चाहिए? अपने अपने काम के लिए। घोड़ी 20 साल की भी काम की है, और घोड़ी जन्मती बच्ची भी काम की है। घोड़ा जन्मता भी काम का है, उसमें आपको किस चीज के लिए लेना है। जैसे घोड़ा ब्रीडिंग के लिए लेना है, तो सबसे अच्छा रहता है टाइम कि अच्छी घोड़ी ली और फिर अच्छे घोड़े से ब्रीडिंग कराई, आपकी तुरंत ब्रीडिंग चालू होगी, ये फायदे का सौदा है।
आप लोगे उसको पालोगे जो नए आदमी के लिए। दूसरी लाइन, जो आदमी अनजान है, ज़्यादा समझदार नहीं है, तो छोटी बच्ची ले लो अच्छी देख के क्वालिटी की और उसको पालो। 2-3 साल में वो आपका घाटा नहीं देगी, फायदा देगी और आपका शौक भी रहेगा और बच्चे वगैरह कोई भी उसको संभाल लेगा। अब जिसको घोड़ी लेनी है कहीं डांस के लिए, नचाने के लिए, तो उसको किसी भी एज में हो उसमें क्वालिटी चाहिए, चाहे वो 20 साल के हो चाहे 18 के हो। कई लोगों को क्वालिटी डाल के बेचनी है तो वो लेंगे। कई लोग बिल्कुल ही घोड़ी चाल नहीं है लेकिन उसको पता है बिना चाल सस्ती आएगी, मैं इसमें 1 महीना मेहनत करूंगा, इसमें चाल बना दूंगा, वो भी उसमें पैसा कमा लेता है। मुझे बताइए, घोड़ा लेना चाहिए क्या घोड़ी सवारी के लिए, क्या बताएंगे? देखो, सवारी के लिए मजबूत में और सुंदरता में घोड़ा है, लेकिन मर्द की असली सवारी तो घोड़ी है। जब दूल्हे को कभी घोड़े पे बैठाते हैं, जो समझदार आदमी होता है, अपने हिंदुस्तान का रिवाज 75% यह है कि वो घोड़े पे नहीं बैठाता है, घोड़ी पे बैठाता है। दूसरा, घोड़ी का ये फायदा है, जो होशियार और सवार है उसके लिए तो घोड़ा है, लेकिन किसी लोगों को शौक है, घर पे लेबर ज़्यादा नहीं है, तो घोड़ी लेके रख दो, उसमें बाल बच्चे कोई भी उसको संभाल लेगा। घोड़ा हर आदमी संभाल नहीं सकता है। बराबर। घोड़े के लिए ट्रेनर चाहिए या घोड़े के लिए आदमी चाहिए या खुद आदमी चाहिए चलाने वाला। घोड़ी घर पे है, आप कहीं चले गए, 5 घोड़ी घर पे है, कोई भी बच्चा है, कोई भी बुढ़ा है, कोई भी उसको चारा पाणी दाना खिला देगा। सही बात। तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी बघितली माहिती घोड्याची। तर आपल्याला ही माहिती आवडली असेल तर लाईक आणि कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त या व्हिडिओला शेअर करा आणि जे दर्शक बघत आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त शेअर करावं, जेणेकरून आपल्यासोबतचे जे काही मित्रपरिवार आहे त्यांना देखील या ठिकाणची जी माहिती आहे, हा व्हिडिओ आहे तो बघायला मिळेल। सोबतच आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात। आप घोड़े के बारे में और क्या क्या जानते हैं? घोड़े के बारे में मैं और ये कहता हूँ, जब घोड़ा कोई लेता है तो बोलता है मैंने घोड़ा लिया, तो घोड़ा क्या बोलता है अंदर से कि मैंने एक नौकर लिया। वो उसकी सेवा करेगा, घोड़ा लिया है, पैसा दिया, फिर उसकी सेवा करेगा, तो घोड़ा बोलता है मैंने नौकर लिया है। सही बात। और मालिक बोलता है मैंने घोड़ा लिया है। सही बात। एक बात। दूसरी बात, पहले किसी ने कहा घोड़ा अड़ा क्यों और रोटी जली क्यों और पान सड़ा क्यों, तीनों को पलटे नहीं। पान पड़े हैं उसको आप इधर उधर नहीं करोगे तो वो सड़ जाएगा। घोड़ा है, घोड़ा हो गया, 4 साल का बच्चा है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 4-5 साल के बाद में घोड़े को चलाना, घुमाना और उसकी बॉडी बनाना, तो वो घोड़ा और सुधरता जाएगा। नहीं तो कितना भी अच्छा घोड़ा है लेकिन आप उसको चलाओगे फिरोगे नहीं तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी। इसलिए घोड़े को हमेशा संभालना चाहिए, जैसे पलटना चाहिए, जैसे रोटी पलटते हैं। रोटी अगर पड़ी है, अपने ऐसे रख दी, उसको ऐसे नहीं घुमाएंगे तो वो जल जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। तो वैसे घोड़ा है, इसको संभालने वाला चाहिए। और पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और रोटी जली क्यों, इसको तीनों को भी संभालना जरूरी है, संभालना जरूरी होता है। सही बात है। फिर एक बात और है, किसी ने पहले कहा है, सुरंग तुरंग, नारी निर्भ और नौकर हथियार, समय समय पे संभालते हैं, पलटत लागे बार। मतलब सुरंग नाम बोला है तोते को, तोता कितना भी अच्छा है, उसको पढ़ाया है, उसको आप डेली बातचीत नहीं करोगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसको संभालो। तुरंग नाम घोड़े का है, इसको संभालो, इसको प्यार दो, इससे मोहब्बत करो, ये जितना भी होता और अच्छा सुधरता जाएगा और इसमें क्वालिटी आती जाएगी। आप इसको संभालते रहो डेली, इसमें और क्वालिटी है। कल वैसा था, ऐसा नहीं जरूरी आज सारे, कल उससे अच्छा बना लोगे आप, परसों उससे अच्छा बना लोगे। इसको संभालते रहो, और इसको छोड़ दिया तो ये बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। सुरंग तुरंग, नारी निर्भ, नारी औरत है, अपनी पत्नी है, उसको आप जितना संभालोगे, जितना प्यार करोगे, घर में उसको मोहब्बत करोगे, उसको कहोगे मम्मी का ध्यान रख, पापा का रख, बच्चों का रख, मेरा रख, सबका रख, तू कैसे है, क्या है, इतना बढ़िया है। जितना आप उससे दूरी बनाओगे वो दूरी बनाती चली जाएगी, वो भी नहीं है, उसको भी नजदीकता रखनी बहुत जरूरी। जितना नजदीक रखोगे, बाल बच्चे, नारी निर्भ, निर्भ नाम राजा का है, आप राजा के क्लोज हो। कोई भी आज के दिन, पहले राजा था, आज के दिन मंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है। जो आदमी जितना क्लोज रहता है उतने उसके नंबर बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस थोड़ी दूरी बना लेता है तो उसके नंबर कम हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरा चला जाता है। और नौकर आपने रखा है, आप उसको परिवार जैसा माहौल दो, वो रहेगा। नहीं तो आपसे कम पैसे में भी आप मोहब्बत नहीं करोगे, वो दूसरे के चला जाएगा। तो क्या यार साला, यह क्या नौकरी करनी है। सही बात। नौकर। फिर बोला हथियार, जो हथियार होता है, इसको आप 4-6 महीने से सफाई नहीं करोगे, जंग खा जाएगा, इसमें गोली नहीं चलेगी, इसको भी संभालना जरूरी है। तो ये सारी चीज संभालने की, जितनी संभालोगे उतनी सुधरेगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपकाही। तर आपण बघितलं मित्रांनो या ठिकाणी की ते राजस्थानवरून आलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे ते राजकारणात देखील सक्रिय आहे, त्यामुळे बऱ्याच गोष्टींचा अनुभव त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केलेला आहे आणि मला तरी वाटतं या अनुभवातून तुम्हाला देखील माहिती मिळालेली असेल। आपण आता आणखीन पुढचे काही घोडे जे आहेत ते बघणार आहोत सोबतच, आणि आमच्यासोबत जोडून राहा। जे दर्शक जोडलेले आहेत त्यांचं मनपूर्वक आभार आहे आणि जोडलेल्या दर्शकांनी त्यांच्या प्रियजनांपर्यंत देखील हा व्हिडिओ पोहोचवावा, शेअर करावा, लाईक करावा
ठेवा आणि कमेंट करायला देखील विसरू नका. तुम्ही सर्वांनी जे प्रेम दिलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा धन्यवाद. वेळ झाली आहे थांबण्याची, या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. सोबतच नवनवीन माहिती घेऊन मी पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहोत. धन्यवाद.